क्या बहुजन राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद, ब्राह्मण और मायावती का एक साथ आना बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? यह गठबंधन 2025 में बिहार की सत्ता का समीकरण बदल सकती है। आइए आज की इस विशेष वीडियो में हम इसी सवाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान समीकरण और भविष्य की संभावनाओं के साथ। चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के युवाओं, खासकर बहुजन समाज के बीच उम्मीद की किरण बन चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलकर देश भर में अपनी आवाज बुलंद करने वाले चंद्रशेखर न सिर्फ एक नेता हैं, बल्कि एक विचारधारा है। भीम आर्मी के संस्थापक, सामाजिक न्याय के योद्धा और संविधान की मर्यादा के रखवाले चंद्रशेखर ने अपने संघर्ष से साबित कर दिया है कि नई पीढ़ी का नेता कैसा होना चाहिए। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई है, जेल गए, लाठी खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। उनके आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, वह अब राजनीतिक मंच तक पहुंच चुके हैं। आजाद समाज पार्टी इसका प्रमाण है। मायावती एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में दलितों की शक्ति का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे मायावती ने यह साबित किया कि बहुजन समाज भी सत्ता तक पहुंच सकता है। बाबा साहेब के विचारों को अपनी राजनीति का मूल बनाकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनका जनाधार घटता हुआ दिखा है। युवाओं में उनके प्रति वो जोश नहीं है जो चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं में देखने को मिलता है। बावजूद इसके उनकी राजनीतिक अनुभव और वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मायावती की साख अभी भी मजबूत है, खासकर यूपी और बिहार के दलित समुदाय में। बिहार हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य रहा है। यहाँ की राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम आदि के गठजोड़ से सरकार बनती बिगड़ती रही है। हाल के वर्षों में नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हुई है और बीजेपी जेडीयू का गठबंधन भी अस्थिर दिखाई दे रहा है। आरजेडी के पास यादव मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन दलितों के लिए कोई मजबूत और स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं दिखता। यहीं पर चंद्रशेखर रावण की एंट्री गेम चेंजर हो सके। क्या मायावती और चंद्रशेखर का गठबंधन संभव है? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी। दोनों नेताओं की विचारधारा लगभग एक जैसी है, संविधानवादी, बहुत जनवादी और बाबा साहेब अम्बेडकर के मूल्यों पर आधारित, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी हमेशा बनी रही है। चंद्रशेखर ने कई बार मायावती से मुलाकात की इच्छा जताई, लेकिन सार्वजनिक रूप से दोनों नेताओं के बीच कोई बड़ी राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। कुछ जानकारों का मानना है कि मायावती अपनी पार्टी की कमान किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहती, जबकि चंद्रशेखर एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन 2025 के बिहार चुनाव एक ऐसा मौका हो सकते हैं जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हो। अगर यह गठबंधन होता है तो क्या होगा? दलित वोट बैंक एकजुट होगा, मायावती की पुरानी पकड़ और चंद्रशेखर के युवाओं में लोकप्रियता मिलकर एक मजबूत जनाधार बना सकती है। युवाओं में जोश आएगा। चंद्रशेखर की क्रांतिकारी छवि और ईमानदारी से युवाओं में उम्मीद जगेगी, एक नया विकल्प बनेगा। आज के बिहार में लोग विकल्प चाहते हैं। यह गठबंधन लोगों को तीसरा विकल्प दे सकता है। जातीय समीकरण बदलेगा। यादव मुस्लिम समीकरण के मुकाबले दलित, पिछड़ा, आदिवासी मुस्लिम समीकरण को बल मिलेगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस वीडियो का सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या चंद्रशेखर रावण बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सीधी बात करें तो हाँ, यह मुमकिन है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मजबूत गठबंधन, अकेले लड़ने पर जीत मुश्किल है। बीएसपी, अन्य बहुजन संगठनों और आदिवासी नेताओं को साथ लाना होगा। लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि यह सिर्फ आंदोलन नहीं, एक मजबूत प्रशासनिक विकल्प है। जमीन पर काम, बिहार में चंद्रशेखर की सक्रियता बढ़ानी होगी।
गांव गांव पहुंचना होगा। अगर ये शर्तें पूरी होती है तो चंद्रशेखर रावण की छवि एक आंदोलनकारी से बढ़कर मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बन सकती है। जनता की सोच और सोशल मीडिया की भूमिका। आज का मतदाता सिर्फ भाषणों से नहीं, काम और सोच से प्रभावित होता है। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर की जबरदस्त फॉलोइंग है, मायावती की तुलना में ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं युवाओं से। अगर इन दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया, जैसे लाइव इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट, सवाल जवाब, तो जनता के बीच सीधा संवाद बनेगा। अगर यह गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से मीडिया में हलचल मचेगी। मुख्यधारा की मीडिया सवाल उठाएगी, आरोप लगाएगी, लेकिन अगर रणनीति साफ और जनसमर्थन मजबूत हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां इसे दलित कार्ड कहेंगी, संविधान खतरे में है जैसे दावे होंगे। लेकिन यही दिखाता है कि गठबंधन कितना असरदार होगा। और अगर दोनों साथ नहीं आए तो क्या होगा? अगर मायावती और चंद्रशेखर साथ नहीं आते हैं तो इसका नुकसान बहुजन राजनीति को ही होगा। वोट बढ़तेंगे, कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। चंद्रशेखर को फिर अकेले ही संघर्ष करना होगा और मायावती की राजनीति और भी सीमित हो जाएगी। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं है। सवाल है, क्या बहुजन आंदोलन एक नया नेतृत्व तैयार करने के लिए तैयार है? क्या मायावती और चंद्रशेखर रावण अपने मतभेद भुलाकर बहुजन समाज के भविष्य के लिए एक साथ आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो 2025 का बिहार चुनाव इतिहास में दर्ज होगा, और अगर नहीं होता तो यह एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। इस पर आप क्या सोचते हैं?